हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो छायावाद की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। वीडियो के अंत में अगर आपको यूजफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। जो कामायनी रचना है यह इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है ये बताना है। तन का, मन का, हृदय का या फिर बुद्धि का। तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। किसका फ्रेंड्स? हृदय का। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और जो मनु है ये मन का प्रतीक। मनु किसका है? मन का। इड़ा ये बुद्धि का प्रतीक है। इसमें तीन पात्र है, श्रद्धा, मनु और इड़ा। जिसमें श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की क्या है? अंतिम रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी में प्रसाद ने शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाली प्रत्याभिज्ञान दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप समरसतावाद एवं आनंदवाद की स्थापना की। जयशंकर प्रसाद की अगर और रचना की बात की जाए तो उनमें है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराजा का महत्व, झरना, आंसू और लहर। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। बताना है कि किस रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है। कविता कौमुदी ये रामनरेश त्रिपाठी की है। हिमकीर्तनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे या रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें बताना है कि कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही से सुमेलित नहीं है। जो रसवंती है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, जबकि जो कविता कौमुदी है ये रामनरेश त्रिपाठी की सही है। हिमकीर्तनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की है और हल्दी घाटी ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। जो रसवंती है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना एवं उसके रचनाकार का ये युग में सही नहीं है। ये रसवंती जो है इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है फ्रेंड्स? रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। किसके? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी अगर और अन्य रचनाओं की बात की जाए तो रेणुका, हुंकार, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरिराम। ये सभी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। बताना है कौन सा जोड़ा सही है। महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो महादेवी वर्मा की रचना है निहार, ये इनका जोड़ा सही है। निहार रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की। जो साकेत है ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। और पंत की रचना कौन सी है? इसमें चिदम्बरा। इसमें क्या दिया है? तोड़ती पत्थर, तो ये गलत है। चिदम्बरा रचना ये सुमित्रानंद पंत की है। और निराला की रचना कौन सी है? तोड़ती पत्थर। इसमें पंत दिया है, जबकि जो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना है तोड़ती पत्थर। और जो कामायनी है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद की।
अगला क्वेश्चन है कि निहार की रचना किसने की। निहार की जो रचना है ये किसने की। महादेवी वर्मा, आज्ञे, दिनकर या पंत। तो ये किसने की है, महादेवी वर्मा ने 1930 ईस्वी में। जो निहार है इसका सन कितना है, 1930। ये महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे रश्मि। इनका सन भी आपको याद करना है क्योंकि अक्सर सन पूछ दिया जाता है। जो रश्मि है ये 1932, नीरजा 1934। ये क्रम से कालक्रम के अनुसार भी पूछा जाता है, तो आपको क्रम से भी याद रखना है, चाहे नोट करते चलिए। रश्मि का सन है 1932, नीरजा 34, सांदगीत 1935, दीपशिखा 1942, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 आदि। ये सभी किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की। जो यामा है ये इसका सन है 1940। इनका काव्य संग्रह है ये यामा, जिसे 1982 में इस यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1940 में। अगला क्वेश्चन है छायावाद को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे आपके एग्जाम के लिए, तो आपको नोट करना है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये किसने कहा, ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। जो छायावाद है इसका सन है 1918 से 1936 ईस्वी में। इसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। छायावाद के संबंध में अन्य साहित्यकारों का मत है, जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का शब्द का प्रयोग, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। जयशंकर प्रसाद ने कहा था छायावाद के संबंध में कि जब वेदना के आधार पर, ये किसने कहा, जयशंकर प्रसाद के अनुसार, कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति, ये सभी छायावाद की विशेषताएं हैं। किसके अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा कवि है जो छायावादी नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये हम इसका इनके पूरे नाम बता रहे हैं, इनका स्वर्णिम दिया गया है। तो निराला का पूरा नाम क्या है, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है कि आपको इनका पूरा नाम बताना है। निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत का है सुमित्रानंदन पंत। प्रसाद जयशंकर प्रसाद। और जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है। आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये छायावाद के कवि नहीं है, बल्कि ये भक्ति काल में निर्गुण धारा के, किसमें, किस काल में, भक्ति काल में। और निर्गुण और सगुण दो काव्य धाराएं हैं भक्ति काल की। तो ये निर्गुण धारा के, और इसकी दो शाखाएं भी हैं, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत व जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। जो निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा, इन चार कवियों को, ये चारों
छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये चारों क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? बताना है। प्रसाद, पंत, महादेवी या निराला? आंसर है महादेवी वर्मा। छायावादी कवित्री महादेवी में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति हुई है। वे कहती हैं, कौन? महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। ये किसने कहा? महादेवी वर्मा ने। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसी आधार पर इन्हें आधुनिक मीरा की संज्ञा दी जाती है। किसको? महादेवी वर्मा को। मैं नीर भरी दुख की बदली। अन्य छायावादी कवियों को जिन विशेषताओं से अभिहित किया जाता है, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। ये इनकी विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम के कवि ये कहलाते हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को, और निराला को ओज, औदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनाम का काव्य किनके द्वारा रचित है? जो अनाम का काव्य है ये बताना है कि किसके द्वारा रचित है। अज्ञे, निराला, धूमिल या फिर सुमन? आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के द्वारा। अनाम का काव्य निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावादी युगीन अन्य रचनाएं हैं, जैसे परमल, गीतिका और तुलसीदास। ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। इसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हों। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताओ।